दोस्तों, माई सेल्फ सुशील कपूर, प्रॉपर बिहार से। आप मुझे नेपाल का भी कह सकते हैं क्योंकि नेपाल में मेरा भी एक घर है। हम अभी सब पूरी फैमिली नेपाल में रहते हैं। मेरे मम्मी पापा सब वही रहते हैं, वहीं पे खेती बाड़ी है, पापा किसान हैं। थोड़ा दो लाइन अपने बारे में बताना चाहूंगा ताकि आप मेरी बात को रिलेट कर सकें। पापा किसान हैं, हम 2 भाई हैं, 3 बहन हैं। बहन की तो किसी की भी स्कूल में एंट्री तक पापा ने नहीं दिया। भाइयों में एक मेरी एंट्री स्कूल में हुआ, वो भी उनकी मर्जी से नहीं, मेरी मर्जी से। मैंने खुद चल के पापा से कहा था कि मुझे पढ़ाई करना है, मुझे स्कूल जाना है। मैं अपने उम्र के लड़के को देखता था स्कूल जाते हुए, तो मुझे अच्छा लगता था कि वहां पे स्कूल में गेम खिलाए जाते हैं। जैसे ना बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, बहुत सारे दोस्त होते हैं, घूमने को मिलता है, मौज मस्ती करने को मिलता है। पढ़ाई क्या मतलब क्या होता है तो पता ही नहीं था। इतना पता था कि वहाँ मौज मस्ती बढ़िया होता है, गेम खेले जाते हैं, क्रिकेट खेले जाते हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ऐसे ना। बस इसी लजक में मैंने पापा से अनुरोध किया कि पापा मुझे स्कूल जाना है। उन्होंने तो स्कूल भेजना उचित नहीं समझा। कभी उन्होंने अपने मुंह से ये नहीं कहा कि तुम स्कूल जाओ पढ़ने के लिए। मैं अपनी इच्छा से स्कूल ज्वाइन किया। थोड़ा 2 साल 3 साल स्कूल पढ़ाई किया तो थोड़ा ज्ञान भी आने लग गया। जब थोड़ी सी ज्ञान मेरे अंदर आया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर में पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पापा किसान थे, वो पैसा नहीं कमा पाते थे। वो 4-5 किलो धान चावल कमा के लाते थे, उनसे हमारा घर का गुजारा होता था। तो इस स्थिति में लगा कि पैसा कमाना चाहिए। लोगों को देखा, घर में टीवी है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे 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 जगह पर घूमने जाते हैं। तो मुझे भी लगा कि पैसा कमाना चाहिए और पैसे की जरूरत महसूस हुआ। तो मैंने स्कूल छोड़ दिया। बहुत कम उम्र में घर की स्थिति ठीक न होने के कारण से मैं अपने पैसे कमाने के व्यू से में निकल गए घर से बाहर। मैं विश्व के 3 देश में जा चुका हूँ। एक देश में रहता हूँ भारत, दूसरा नेपाल और तीसरा चाइना, और वो भी पैसा कमाने के लिए। बहुत कम उम्र में काम किया। लगभग 15 साल तक मैंने पैसे कमाने के लिए बहुत जोरदार से जबरदस्त मेहनत किया। और जब इतने सारे शहरों में जाने के बाद, इतने सारे काम करने के बाद, अपनी लाइफ में छोटी से लेकर बहुत बड़ी से बड़े काम भी मैंने किए हैं। सारा काम किया। बहुत सारा काम करने के बाद भी मैं पर्याप्त पैसा कमा नहीं पाता था। और जब शहर से बाहर निकला तो बहुत बड़ा सपना अपने अंदर जग गया कि जीवन में काम करना है तो अमीर बनने के लिए काम करना है, पेट पालने के लिए काम नहीं करना है। इस सपने को जगा कर मैं अपना रखा रहा और काम करता गया। बहुत कोशिश किया, बहुत मेहनत किया, लेकिन उतना पैसे हम नहीं कमा पाए कि हम अपनी गरीबी को दूर कर सके। मुझे ऐसा लगता था कि मैं केवल अपना ही पेट भर पाता हूँ। उतना पैसा भी मेरे पास नहीं आता था अपनी नौकरी से कि मैं अपने पैसे को कमा के अपने पेट भरने के अलावा मैं अपने घर भी भेज सकूं। 15 साल संघर्ष करने के बाद मुझे लगा कि शायद जिंदगी में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश किया तो ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होना जरूरी है, जैसे ना। और ये मौका मेरे हाथ से जा चुका था क्योंकि मैं बहुत पहले पैसे कमाने के लिए स्कूल छोड़ चुका था और दोबारा स्कूल ज्वाइन करना मेरे लिए संभव नहीं था। तब मैंने घुटने देख लिया कि अब लगता है मेरे सपने पूरे नहीं होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है और बहुत पढ़ाई मैंने किया नहीं। बहुत कम पढ़ाई करते हुए मुझे स्कूल छोड़ के जाना पड़ा। संघर्ष कर रहा था, बहुत कोशिश किया, बार बार संघर्ष किया, हर तरह की काम किया और आखिरकार जीवन में वो मौका आया कि जो एक कलेक्टर काम कर सकता है वो एक छोटा सा मामूली सा 2-4 क्लास पढ़ा हुआ लड़का काम कर सकता है। और वो सिस्टम मेरे पास आया और वो जो मुझे ये सिस्टम दिया है, आज मैं उनको इस दुनिया का तीसरा भगवान मानता हूँ। वो मेरे 3 भगवान, एक तो परम पिता परमेश्वर जिन्होंने ये दुनिया बनाया है, दूसरा वो शख्स मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे इस धरती पे खूबसूरत दुनिया में जन्म दिया है, और तीसरा वो शख्स जिन्होंने वो सिस्टम दिया है। और वो सिस्टम को पाके आज आपके सामने बोलने के काबिल बना हूँ और एक अच्छी खासी इनकम के लेवल पे हूँ। और मैं आज गर्व से कह सकता हूँ कि जिंदगी में जो सपने होंगे वो सारे के सारे सपने इस सक्षम से मैं पूरा करके रहूंगा। दोस्तों, मेरे 3 भगवान, एक मेरे माता पिता, एक परम पिता परमेश्वर और वो शख्स जिन्होंने मुझे ये सिस्टम दिया, आज वो मेरे भगवान के तीसरे दर्जे पे आते हैं। जब मैं भगवान को अगरबत्ती दिखाता हूँ
तो 2 अगरबत्ती के बाद तीसरा कत्ती जलाता हूँ और वो जलाता हूँ मैं अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर किशन सिंह सोलंकी जी के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे दावे और वादे के साथ कह रहा है कि ये लड़का तीसरी क्लास पास आज इस सिस्टम के माध्यम से, उस गुरु के माध्यम से एक रॉयल्टी जैसी लेवल पे आ सकता है, जो कि रॉयल्टी इनकम केवल 3 व्यक्ति को मिलता है। और एक ऐसे गुरु के माध्यम से, एक ऐसे सिस्टम के माध्यम से मैं अपने जीवन को पूरी तरह से सुरक्षित समझता हूँ और जिंदगी के जितने भी सपने होंगे वो सारे सपने पूरा करने के काबिल समझता हूँ। आज आप उस शख्स को सुनने के लिए आए हैं दोस्त, आप बहुत भाग्यशाली है कि वो शख्स आपके बीच में चल कर आए हैं राजस्थान से, मिस्टर किशन सिंह सोलंकी। दोस्तों मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा समय गुरुजन को देंगे, क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखना है और मुझे भी अभी बहुत आगे जाना है, इसलिए गुरु को ध्यान से सुनना है।